जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और उत्तम समय का कभी सही समय नहीं आता बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अरिजीत पर। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भारत के भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो पुरस्कार हैं उनके बारे में, जो कि 2021 में किनको दिया गया और ये जो पुरस्कार हैं कब से स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो पर जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत देश के प्रमुख पुरस्कार, जिसमें जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि देश में प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था। तो दोस्तों, चार ऑप्शन में से आपको राइट वाला बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द तीनों को। तो दोस्तों, ये जो तीनों हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो दोस्तों, इन तीनों को जो है सर्वप्रथम देश में 1954 को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। और दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। और दोस्तों, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, भारत रत्न अब तक 48 विभूतियों को सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी हैं। तो दोस्तों, इनको नोट कर लेना है और इनको याद भी रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन में से आपको राइट वाला बताना है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। तो चलिए दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी भारत के डोमिनिकन के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों, दूसरा जो है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये पॉइंट भी फ्रेंड आपको याद रखना है। और तीसरा जो है वो है सीवी रमन। यह भारत के भौतिक विज्ञान और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो फ्रेंड, ये तीनों पॉइंट को याद रखें क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन यह है कि 2021 में कितनी लोगों को पद्म अवार्ड या पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा 119 लोगों को जो है 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, 2021 में कुल 119 पद्म अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। और फ्रेंड, यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। दोस्तों, यह जो है कला, समाज सेवा, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। और दोस्तों, यह पुरस्कार भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों, यह जो है हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। आज का प्रश्न चौथा है, 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7। तो दोस्तों, 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड, देश में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। और फ्रेंड, भारत रत्न के बाद जो है यह पद्म विभूषण जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है।
और दोस्तों सर्वप्रथम जो है 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था और यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य से निवासी स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल आया है, तो हम पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी और दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं जगदीप धनखड़। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ की जो मुख्य भाषा हैं वो बांग्ली और अंग्रेजी हैं। तो ये पॉइंट भी फ्रेंड आपको याद रखना है। आज का 5वां क्वेश्चन है 2021 में कितनी लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड आपको बताना है राइट वाला आंसर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 10। तो दोस्तों 2021 में 10 लोगों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों असाधारण और प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार का यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रथम जो पुरस्कार होता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है वह होता है भारत रत्न। और दोस्तों जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वह होता है पद्म विभूषण और जो तीसरा होता है वह होता है पद्म भूषण। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और फ्रेंड सर्वप्रथम जो है 1954 में अयोध्यानाथ घोषला को विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए जो है यह पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों अयोध्यानाथ जो हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो है अनिल बैजल और यहाँ की जो मुख्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। अन्य भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 6वां है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है या कितने लोगों को मिला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 102 लोगों को। तो दोस्तों 2021 में पद्मश्री पुरस्कार 102 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा केवल भारतीय लोगों को कला, साहित्य, शिक्षा, उद्योग, खेलकूद, सार्वजनिक जीवन आदि क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और दोस्तों सर्वप्रथम जो है 1954 में ही पद्मश्री पुरस्कार आशुतोष पांडे को औषधि के क्षेत्र में दिया गया था। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है। और दोस्तों 2021 तक पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो हैं 3225 लोगों को दिया जा चुका है। ये पॉइंट भी फ्रेंड आपको याद रखना है। तो फ्रेंड आज का 7वां क्वेश्चन है भारत रत्न 2020 में किसे नामित किया गया था पर उन्हें नहीं दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीनों को। तो दोस्तों 2020 में वी सावरकर, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज तीनों का नाम नामित किया गया था, लेकिन कुछ विवाद के कारण उन्हें नहीं दिया गया। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2020 में वीर सावरकर, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को भारत रत्न से नामित किया गया था पर विवादित कारणवश उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। आज का प्रश्न 8वां है 2021 में भारत रत्न किन को प्रदान करने की सिफारिश की गई है? तो फ्रेंड आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कर्पूरी ठाकुर। तो चलिए दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2021 के लिए भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर, नरेंद्र मिश्रा, चंद्रशेखर कंबारा, रजनीकांत देवीदास और SP बालासुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह और तरलोचन सिंह। तो यह 7 नाम जो है नामित किया गया है, लेकिन ये देखना है कि इन 7 में से किन किन को मिलता है। लेकिन जो टॉप में जो सबसे पहला नाम है वो कर्पूरी ठाकुर का है, क्योंकि इनको दिया जाएगा। और दोस्तों 2021 के लिए भारत रत्न में टॉप में कर्पूरी ठाकुर का नाम है।
और जो कर्पूरी जो ठाकुर हैं वह बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलिए बिहार राज्य से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों बिहार राज्य का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की स्थापना 12 मार्च 1912 को हुआ था और बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार की जो राज्यपाल गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान और बिहार की उपराज्यपाल हैं रेणु देवी और बिहार की मुख्य न्यायाधीश हैं वो है संजय करोल और यहाँ की जो बिहार की मुख्य भाषा है वो है बिहारी और हिंदी। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 2019 में जो है 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो पहला नाम है वो है प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे और एक राजनेता भी हैं। और दूसरा जो थे वो थे नानाजी देशमुख जो एक समाज सेवी थे। और तीसरा नंबर में जो जिसको मिला था वो थे भूपेंद्र हजारिका जो गीतकार, संगीतकार और कवि थे। तो ये पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 9वां है, भारत रत्न किन नागरिकों को दिया जाता है? तो दोस्तों इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, भारतीयों को। तो चलिए दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आमतौर पर भारत में जन्मे भारतीय लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों जो अब्दुल गफ्फर खान और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10वां, किन 2 विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा नंबर, अब्दुल गफ्फर खान और नेल्सन मंडेला। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1987 में पहली बार जो है किसी को विदेशी नागरिक तो दोस्तों 1987 में पहली बार किसी को, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस हो गया है यहाँ पर। तो दोस्तों 1987 में पहली बार किसी विदेशी नागरिक को खान अब्दुल गफ्फर खान को और 1990 में दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों अब्दुल गफ्फर खान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन हमने देखा जिसमें हमने भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन देखे और पद्म भूषण और पद्मश्री से संबंधित क्वेश्चन को देखे हैं जो आगामी एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।